नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो दान के बारे में बताई गई है। दान कब करे, कैसे करे, किसको करे और कितना करे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे आभास हुआ कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। सपने में उसने देखा कि यमराज उसके सामने थे। यमराज ने उनसे पूछा कि अब तुम्हारी मृत्यु हो गई है और अब तुम यमपुरी में हो। वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी में कोई दान पुण्य नहीं कर पाया हूँ। मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं जा कर के दान पुण्य कर सकूं। उस व्यक्ति का उम्र अभी मात्र 36 साल था। यमराज को दया आ गई और यमराज ने बोला, ठीक है बॉस, तुम्हारी जिंदगी में और 50 साल जुट जाते हैं। तुम दान पुण्य करना, लोगों की भलाई करना और वापस मेरे पास आ जाना। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और बड़ा खुश होने के बाद वो वापस आ गया। जैसे उसकी नींद टूटी, उसने सोचा कि ये एक बड़ा अलग सा सपना था। वो व्यक्ति जब 40 साल का हुआ तो उसके सफेद बाल होने शुरू हो गए। उसने दान पुण्य करना शुरू नहीं किया। उसे वो बात ही याद थी जो उसने यम से जो प्रॉमिस कर रखा था, वो बातें उसे याद थी। लेकिन जब वो 40 का हुआ, सोचा भी हमारे जिंदगी में बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। धीरे धीरे समय बीता और अब वो 50 साल का हो गया। जब 50 साल का हो गया तो उसकी आंखें कमजोर होने लगी। वो चश्मा लगाने लगा। जब वो 60 साल से 70 साल के बीच में आया तो उसके दांत टूटने लगे। वो नकली दांत लगा लिया। जब 70 से 80 साल के बीच में आया तो उसके अंग काम करने बंद करने लगे। उसके हाथ कांपने लगे, पैर चलने में कांपने लगे। लेकिन वो अभी भी दान करना शुरू नहीं किया। उसे लगा अभी कुछ और दिन है, जीवन के अंतिम समय में ही दान करूंगा। और जब वो 80 ईयर का हुआ तो एक दिन अचानक वो मर गया। मर जाने के बाद वो वापस यम के पास यमपुरी पहुंचा। उसने बोला, हे प्रभु, आपने मुझे तो बताया ही नहीं कि मुझे कब दान करना चाहिए। ये बात सुनकर यम उस पे मुस्कुराए और बोले, अरे मूर्ख, जब पहली बार तुम्हारा बाल सफेद हो रहा था तो ये पहला इंडिकेशन था कि तुम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो। अब दान शुरू करो। जब दूसरी बार तुम्हारे आंखें काम करना बंद कर रहे थे तो ये दूसरा इंडिकेशन था कि तुम्हें दान आरंभ कर देना चाहिए। जब तीसरी बार तुम्हारे दांतें टूटने लगे तो ये इंडिकेशन था कि अब तुम्हारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, दान शुरू कर देना चाहिए। जब चौथी बार तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि अब तुम मृत्यु के करीब हो, तुमने दान आरंभ नहीं किया, अब तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ये सारी चीजें आती हैं। हम भी बूढ़े होने लगते हैं, हमारे भी बाल सफेद होते हैं, आँख का चश्मा आ जाता है, धीरे धीरे अंगें काम करना बंद कर देती है। हम दान करने से बहुत कतराते हैं और नहीं कर पाते हैं। दूसरे की मदद तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे से कुछ चीजें पा लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, किसी का कोई चीज छीन लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये हमारी जिंदगी में एक अहम जगह बनाई रहती है। हम दान से कुछ दूर रहते हैं। दोस्तों, दान जब आपका बाल सफेद होने लगे तो आपको शुरू कर देना चाहिए। किसको करना चाहिए? रास्ते चलते हुए जो भिखारी लोग हैं, जो भिक्षा मांगने को अपना रोजगार बना रखे हैं, उनको तो कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उनको करना चाहिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। जैसे कोई भूखा है, दान में हमें ऐसी वस्तुओं देना चाहिए जिसको भी आप दें उसमें कोई अन्य का सामान हो जिससे किसी की भूख मिट सके। पैसा तो मत दीजिए। आजकल पैसा देने पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, नशे में यूज करते हैं। तो वो काम तो बिल्कुल ना करिए। आप किसी को भोजन का सामग्री दे दीजिए। किसी स्कूल में, यदि सरकारी स्कूल में बच्चे गरीब हैं तो उन्हें आप कपड़े, जूते या पेंसिल, कलम दे करके उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं सत्संग हो रहा हो तो उसमें आप प्रसाद दे करके उसकी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके आप दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आंख बंद करके
किसी ऐसे आदमी को पैसा न दान कर दें जहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और अनोखे और अगले कहानी में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।